एक घना जंगल जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, उसके बीच एक प्राचीन मंदिर था। यह मंदिर रक्तचंद्र अनुष्ठान के लिए प्रसिद्ध था। इस अनुष्ठान के बारे में कहानियां पूरे गांव में फैल चुकी थीं। हर कोई जानता था कि जब चंद्रमा रक्त की तरह लाल हो जाता है, तब इस अनुष्ठान का समय होता है। रात का समय था और चंद्रमा धीरे-धीरे लाल हो रहा था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने गांव वालों को चेतावनी दी थी कि वे अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें और किसी भी हालत में बाहर न जाएं। लेकिन कुछ जिज्ञासु युवाओं ने इसे महज एक कहानी समझा और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें ठंडक और भय महसूस होने लगा। पेड़ों के पीछे छुपी परछाइयां जैसे उन्हें देख रही थीं। कुछ समय बाद वे उस प्राचीन मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर के भीतर एक गहरी खामोशी थी। वहां एक पुरानी वेदी थी जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। तभी एक युवक ने देखा कि वेदी पर खून के धब्बे थे। अचानक मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। युवाओं ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन यह जंजीरों से बंध चुका था। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने रक्तचंद्र अनुष्ठान के नियम तोड़े हैं, अब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। मंदिर के भीतर का माहौल और भी भयानक हो गया। वेदी पर खून बहने लगा और चारों ओर से आभासी आत्माएं निकलने लगी। युवाओं ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जड़ हो गए थे। एक-एक करके आत्माएं उन पर टूट पड़ीं और उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। अगली सुबह गांव वाले जब जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का द्वार खुला हुआ था। भीतर वेदी पर सिर्फ खून के निशान और उन युवाओं की आत्माएं थीं जो अब उस अनुष्ठान का हिस्सा बन चुकी थीं। तभी से रक्तचंद्र अनुष्ठान की कहानी और भी भयावह हो गई और कोई भी उस रात जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता।